हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 73, डेट 18 सितंबर 2021। इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। आपका जो मैरीगोल्ड की बुक है उसका यूनिट 3 माई शेडो पोएम से रिलेटेड आज की वर्कशीट आपकी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यानी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द पोएम माई शेडो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। लेट अस रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम वंस अगेन। यानी कि बच्चों, आई होप कि मतलब हमें पता है, हमें लगता है, हम श्योर हैं कि आपकी जो मैरीगोल्ड की बुक है उसमें से आपने माई शेडो पोएम पढ़ा होगा, वो भी पढ़ते हुए इंजॉय किया होगा। तो चलिए अब कुछ लाइंस जो हैं और जो एक्स्ट्रा इस पोएम में कुछ और लाइंस है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहला आपका माई शेडो क्या है, नेम क्या है पोएम का, माई शेडो। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, मेरी परछाई। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, मेरी परछाई। क्योंकि देखो माई का मतलब होता है मेरा या मेरी और शेडो का मतलब होता है परछाई। ठीक है, सो मेरी परछाई, माई शेडो। तो द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। यानी कि जो एक मतलब फनीस्ट, एक मजाकिया चीज़ है उसके बारे में हुआ कि वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। और ये एक प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं है जो कि बहुत स्लो है। ठीक है, फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। यानी कि कभी कभार तो वो इतना उछलता है, इतना ऊपर हो जाता है कि वो एक इंडियन रबर बॉल की तरह लगता है। यानी कि जो इंडियन रबर बॉल जो बहुत उछलता है, बाउंस करता है बहुत, वो होता है। ठीक है, इंडियन रबर बॉल। ठीक है, तो जो बाउंस करता है वो होता है, तो कभी कभार वो उसकी तरह हो जाता है। और उसके बाद है एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर नोन ऑफ हिम एट ऑल। यानी कि कभी कभार तो वो इतना छोटा हो जाता है कि वो हमें दिखाई भी नहीं देता और हमें पता भी नहीं चलता कि वो है या नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यानी ए, क्वेश्चन नंबर ए। नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टेंजा गिवन अबव फ्रॉम द पोएम माई शेडो। यानी कि अब जो ऊपर आपने स्टेंजा पढ़ा माई शेडो पोएम से, उसी से रिलेटेड, उसी के बेस पे कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं। तो चलिए इसके आंसर देते हैं। तो फर्स्ट है आपका वो इज ही इन द अबव लाइन्स। इस पूरी लाइन में ही कौन था? तो देखो किसके बारे में बात करी गई थी कि देखो पहले क्या बोला था कि द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। ही लाइक्स टू ग्रो यानी वो मतलब बड़ा हो जाता था, कभी दिखता ही नहीं है, कभी इतना छोटा हो जाता, कभी रबर बॉल की तरफ बाउंस करता है। तो किसके बारे में बोला गया है? शेडो के बारे में बोला गया है ना, परछाई के बारे में बोला गया है। तो इसका आंसर आप लिखोगे शेडो। ठीक है, क्या लिखोगे? शेडो, SHADOW, शेडो। ठीक है, अब व्हाट इज द फनीस्ट थिंग अबाउट ही, यानी ही के बारे में एक फनीस्ट चीज क्या है? तो क्या है देखो, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ था ना ये लाइन, ही लाइक्स टू ग्रो। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका ही लाइक्स टू ग्रो। ठीक है, सो देखो अब आप यहाँ पे लिख लोगे इसका आंसर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इधर, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। ठीक है, ही लाइक्स टू ग्रो। इसका आंसर आप ऊपर वाली जो स्टेंस है उसमें से भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा। तो देखो ये आपका सेकंड का है, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट का है शेडो, और सेकंड का आपका है ही लाइक्स टू ग्रो। ठीक है, ओके। अब है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया रबर बॉल, यानी इंडिया रबर बॉल से आप क्या समझते हो? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कुछ सही ऑप्शन आपको चुनने हैं, इनमें से कोई एक जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको चुनना है। तो देखो अ बॉल दैट बाउंस वेरी हाई, एक बॉल जो बहुत ही ऊपर उछलता है, या फिर अ बॉल्स दैट डोंट बाउंस, और या फिर एक बॉल जो कि नहीं उछलती है। तो देखो अब भाई अब रबर बॉल है तो पक्का ही उछलेगी। तो इसका मतलब आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो इस वाले का आप टिक कर लोगे, यहाँ पे टिक करोगे। ठीक है, सो अ बॉल दैट बाउंस वेरी हाई। ठीक है, सो ये इंडियन बॉल से, हमारा इंडियन रबर बॉल से यही मीनिंग है। ठीक है,
ओके, अब देखते हैं बी। नाउ लेट्स, यानी क्वेश्चन नंबर बी, नाउ लेट्स प्ले अ मैचिंग गेम, मैच द ऑब्जेक्ट विद इट्स शेडो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसको आपको उनके शेडो से मैच करने हैं। तो देखो ये आपका क्या है, बटरफ्लाई है। तो देखो यहाँ पे बटरफ्लाई की शेडो है। अब है ये एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पे ये बटरफ्लाई है तो इसकी इससे से मैच कर रखी है। ओके, मैं एक बार आपको मैच करके दे रखा है। अब है आपका ये, तो बताओ इसकी शेडो कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये वाली शेडो है इसकी, ठीक है। उसके बाद इस मंकी की शेडो कहाँ पे है, सो यहाँ पे है इस मंकी की शेडो, ठीक है। अब ये क्या है, इस बेल की शेडो क्या है, ये वाली यहाँ पे है इधर, ठीक है, इधर लिख लोगे। उसके बाद ये जो है टब, लाइक जैसे टब जैसे, तो उसकी शेडो कहाँ पे, ये रही, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप मैच कर लोगे। लाइक मैं अलग अलग कलर से मैच कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। तो देखो इसका आपका है ये, ठीक है। उसके बाद आपका इस वाले का है ये, देन उसके बाद आपका इस वाले का है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका इस वाले का ये, ठीक है। और ये तो आपको मैच करके दिया ही गया। तो ऐसे करके आप मैचिंग कर लेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आज की बहुत इजी वर्कशीट आई थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप आपकी जो डेली वर्कशीट आती है वो कर पाएँ, ठीक है। कल मैं आपकी वर्कशीट नहीं बना पाई थी बिकॉज कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी नहीं ठीक है, बट मैं बना रही हूँ, ठीक है। आज थोड़ा दवाई लिया था, थोड़ा ठीक है, ओके। सो अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।